मनीष कश्यप दोस्तों, मनीष कश्यप भी बोलते नजर आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार। लेकिन क्या सच में 400 पार करने जा रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों। 400 तो छोड़िए, 300 भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा जनता। जिस तरह का माहौल है दोस्तों, जिस तरह के ये बात बोले हैं, उस तरह से मोदी जी का स्थिति। दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि अब चुनाव समझिए कि समाप्त हो चुका है। अब रिजल्ट की बारी है दोस्तों, अब रिजल्ट की बारी है और भाग्य की बारी है। कौन कहां से निकल रहा है दोस्तों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर इस बार 400 पार करके अपना सरकार बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं? और क्या ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? यह सबका एनालिसिस मेरे साथ मात्र कुछ ही मिनटों में करिए दोस्तों, और मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे साथ लिखा हुआ है कि इंडिया मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया, आप लोग यह सब जानते हैं। अब रहा बात रिजल्ट का दोस्तों, तो मैं बता दूं जाने माने व्यक्ति हैं जिनका नाम है दोस्तों प्रशांत किशोर। ये है दोस्तों प्रशांत किशोर, ये है प्रशांत किशोर। और मैं बता दूं कि ये जो प्रशांत किशोर है और बताते हैं जो बात लगभग सटीक आता है, ये लोगों का कहना है और पीछे का इतिहास में निकाल के देखिएगा तो इनका बात सही माना जाता है। हालांकि अब ये पद यात्रा करके एक जन स्वराज पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं और 2025 में यह अपना पार्टी को उतार रहे हैं बिहार में। मैं बता दूं कि ये सब की बात तो किया जाएगा, लेकिन अभी की जिस तरह का माहौल है दोस्तों, जिस तरह के ये बात बोले हैं, उस तरह से मोदी जी का स्थिति खराब हो चुका है। और जो बोलते नजर आते हैं हमेशा कि इस बार 400 पार मोदी की गारंटी में बोलते हैं दोस्तों। और इसमें और अभी इनका कौन है, ये मनीष कश्यप दोस्तों, मनीष कश्यप भी बोलते नजर आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्योंकि मनीष कश्यप अब तो भाजपा का नेता हो चुके हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि अब की बार 400 पार। लेकिन क्या सच में 400 पार करने जा रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों। 400 तो छोड़िए, 300 भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा जनता कर रहा है और प्रशांत किशोर कर रहे हैं दोस्तों। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है। ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है सीट? बस 303 के इर्द गिर्द रहेगा। मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। मतलब 300 के आसपास में नरेंद्र मोदी जी अपना सीट ला रहे हैं और अपना सरकार बना रहे हैं 2024 में। लेकिन रुकिए, जरा रुकिए, आप थोड़ा रुकिए। जनता क्या कह रहा है? तो जनता कह रहा है कि नहीं, मोदी जी का सरकार बिल्कुल नहीं बन रहा है दोस्तों। मोदी जी इस बार अपना झोरी झंडा लेकर के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोल जब लिया गया, लोगों का वोट पोस्ट करके मांगा गया, तो देखिए यहाँ पे वोटिंग कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए बीजेपी के एजेंट है कौन? प्रशांत किशोर। इसलिए बोलते नजर आ रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार तीसरी बार। कौन? प्रशांत किशोर। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है, जिसे र्यूमर फैलाने कहा गया था, ठीक ना। फिर मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बार बक्सर में किसका पलड़ा भारी है, तो द एक्टिविटीज छापा है। क्या है? तो वहां पे आरजेडी निकल रहा है दोस्तों बक्सर से। और लोग कमेंट बॉक्स में मेरे इस चैनल में खूब पूछे थे कि बताइए निरहु जी इस बार का स्थिति क्या है, हारेंगे कि जीतेंगे? तो निरहु जी तो भाजपा से है और वह इस बार हार रहे हैं और जीत रहे हैं धर्मेंद्र यादव। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। यह द फ्रीडम वॉइस जो एक चैनल है, द फ्रीडम वॉइस से ही मैं इसको लेकर के आया हूं और लगभग 1,30,000 से लोग वोटिंग किए हुए हैं कि इस बार निरहुआ नहीं धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं। मतलब कि देखिए ये भी सीट एगो मोदी जी का खत्मे है दोस्तों। और बता दूं कि इसी तरह से
दोस्तों और मैं बता दूं कि इसी तरह से मैं सारण में आता हूं तो सारण में देखिएगा कि सारण में कहते नजर आ रहे हैं और हमें दिखाई देते हैं नजर आ रहा है कि जी न्यूज जो लेकर के आया था कि देखिए बीजेपी कहां है दोस्तों। देखिए बीजेपी मात्र 2 जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ मतलब 4 जगह आरजेडी है। कितना जगह? 4 जगह आरजेडी है। यहाँ पे देखिए आरजेडी है, ठीक है, और आरजेडी है और आरजेडी है और आरजेडी से आरजेडी है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वोटिंग ज्यादा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आरजेडी का काम मढ़ौरा में, यहाँ पे गारखा में, सोनपुर में और फिर परसा में। तो आरजेडी निकल रहा है कहाँ से? सारण से। ये बड़े बड़े पत्रकार बड़ा न्यूज कर रहा है। मैं बता दूं कि जो चौथा और पांचवा जो चरण था उसमें भाजपा का शायद नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जो सारण में जो कांड हुआ रोहिणी आचार्य और मतलब कि जो उनके कार्यकर्ता थे, इस कांड के कारण भाजपा का जरूर शायद नुकसान हुआ होगा।